नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आज का बड़ा ही जबरदस्त था अनुपमा का एपिसोड, काफी टाइट एपिसोड था। और ये रिश्ता क्या कहलाता है क्या भी आपने ऑडियोज दोनों के भेजे हैं, दोनों के ऑडियो सुनेंगे। पहले अनुपमा के सुनते हैं और उससे पहले वही गुजारिश, वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो सबसे पहले सुनते हैं अनुपमा के ऑडियोस। जी नमन जी, मैं सुचि रवि अनुपमा के लिए। ये क्या है? ये तो एहसान फरामोशी, ये तो नेक्स्ट लेवल है। ये लीला बा, आप मुझे मुझे सच में जब मैं देखा था सीरियल को, तब मुझे ऐसा लगा तुम कौन हो भाई अनुपमा से सवाल पूछने के लिए? अगर कहना ही था सबके सामने नहीं, इस काइंड ऑफ वो you're letting down the person, मतलब आप उसको नीचा दिखा रहे हैं सबके सामने। कौन से ख्यालात में रह रहे हैं? उसी के हाथ से खाना खा रही है और उसे ही धोखा दे रही है। मैंने सोचा शायद वो सुधर रही है, अभी उसके साथ देना चाहिए क्योंकि हमेशा वो हमें साथ दिया है। शायद ये तो एक कैमलियन होते हैं ना, हर एक वक्त वो रंग बदलती है, लेकिन इतना जल्दी भी कैमलियन नहीं रंग बदलती जितना लीलाबा बदलती है। ये इतने बार बदलती है, उसको खुद ही नहीं मालूम है। बापूजी को बहुत गुस्सा आया है। अभी और कंटिन्यूटी है और बाकी है, क्योंकि जो प्रीकैप में दिखाया है वो शुक्रवार दिस फ्राइडे। मैं तो हैरान थी, क्या अगर एक पल भी अनुपमा के साथ दिया होता तो क्या होता ये लीलाबा? मुझे हैरत होती है आजकल के जमाने में इतने धक्कियां सुनी सोच। देखो, अगर वो लड़की को इंटरेस्ट नहीं है, उसको नहीं करना है, वो बात की बात है। कम से कम हम उससे बेटा पोता बहू, पोता बहू को बात करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब आंखें में आगे देखो। अब यहाँ से भी कर सकती है, यहाँ से भी करो, ताकि अब दूर न जाओ, ताकि हमारे साथ भी रहो, अब कर भी, अब सब मिलजुल के हम घर का काम संभाल लेंगे। ये हो सकता है, ये होना चाहिए। अगर वो क्या होता आगे, तुम आपको वो बोल के जाते हैं, जो बोल के जाते हैं ना, उन पर विश्वास करना चाहिए। आजकल के बच्चे उनके बोल के वो करते हैं ना, उन पर विश्वास करना चाहिए कि कभी वो गलत रास्ता नहीं पकड़ेंगे। मेरी बेटियां को भी मैंने कहा, अगर उन पर विश्वास, किसने कहा अपनी बच्चे पर विश्वास नहीं करेंगे, वो भी आपके विश्वास नहीं करेंगे। अगर हम उन पर विश्वास करेंगे, बच्चे आपसे विश्वास करेंगे। यही होता है। जो बच्चे वैल्यू नहीं करते ना माँ बाप को बच्चों को भी वैल्यू नहीं करना चाहिए, कदर नहीं करना चाहिए। जो कदर करते हैं उन्हें सर चढ़कर रखना चाहिए। उन्हें कुछ भी करने के लिए माँ बाप को मन करता है, पर खैर, राही ने बहुत सारी गलतियां की होंगी, लेकिन प्रेम ने क्या किया यार? समझती हूँ दूर रह के भी बाकी के रिश्ते वो निभा सकता है, निभाना ही चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाए, नहीं किया, नहीं हो पाए। लेकिन ऐसे रिश्तों का कैसे कदर कर सकता है वो? इतना ना हो, ये तो अनाथ ही कहने से ही अच्छा है। वो इसलिए अनुपमा मान करता है कि अनुपमा कभी भी अपनी मर्जी का वो थोपते दे नहीं है, किसी बच्चे पर थोपती नहीं है। इसलिए प्रेम को वो उसने बनाया क्योंकि वो लोग बिजनेस पार्टनर हैं, बिजनेस वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। कल अनुपमा के बाद ये दोनों संभालेंगे, इसलिए वो संभालना चाहते हैं, तो इसलिए वो इंकरेज किया क्योंकि वो करना चाहते थे। ठीक है, कोशिश करो, इसलिए बढ़ावा किया उसने। वो उसके ग्रीडीनेस नहीं थी, उसको पैसा भूख नहीं था। अनुपमा पैसे भी देखे दे, बहुत पैसा देखा है, पैसा नहीं भी देखा है। जब अनुज के साथ काम कर रही थी, उसके बहुत सारे पैसे थे, उसके बहुत सारे गहने थे, पर फिर भी छोड़ दिया था, अपनी दम पे वो पूरा किया था।
जब वो अपनी माँ के पास रह रही थी तब अलग से अनुपमा का अकेडमी शुरू कर रही थी। वो अलग सा पैन कार्ड ये सब कर रही थी। उनको जो पैसा वो अनुष्का पैसा लगा छूना नहीं चाहती थी। ये बात करिए घमंड हो जाएगी। घमंड और आत्मविश्वास में बहुत थिन लाइन है, पतली लाइन है। एक पतली गली रास्ता जैसे कहते हैं ना, पतली लकीर है। यार ये तो मैं हो हैरत होती है, कौन सी भाषा बात कर रहे हैं? ये तो ये कहते आई एम सॉरी टू से, ये तो राउडी जैसी बात करती है। ये जूनियर राउडी है, सीनियर राउडी है। लीलाबा तो जूनियर राउडी है और सीनियर राउडी तो आई एम सॉरी, मुझे बोलना नहीं चाहता, उम्र के बड़े हैं, पर मुझे कहने में मजबूरी में ये कहना पड़ रहा है कि जूनियर राउडी तो लीलाबा है और बड़ी राउडी तो सीनियर राउडी तो मोटी बा है। हैरत होती है। लीना बा और वो क्या वो वनराज की बहन और वनराज, ये तीनों ने मिलके पूरा छुपा दिया। बाकी बाद में वनराज की बहन ने बताया था। इतना धोखा, इतना बड़ा धोखा, बात के बाद धोखा, फिर वो मतलब बार बार ताना बद्दुआ अड़चने हर समय, लेकिन हर समय उन्हें लड़ाई झगड़ के और अच्छा हुआ समर किंजल और बापूजी ने साथ दिया था और उसके बाद अनुज भी साथ दिया था और जीके काका भी साथ दिया था। हर पल ने साथ दिया था। वो हर लड़ाई झगड़ के आगे बढ़ते रही और अमर के जाकर उसने स्पाइस एंड चटनी में ओनर भी बढ़ गए। वे भी स्वीपर से मतलब साफ सफाई से लेके चाय से फिर को ओनर बन गई। वो भी किस तरह, और मास्टर शेफ उसने जीता कितना मेहनत से। वो भी बीच में गिर पड़ी थी, बहुत से घटनाएं के बाद उसने जीता था। अरे यार कमाल के लोग हैं ये लोग, कौन सी सदी में जाएंगे? अभी आगे और बहू भी बोलेंगे और बापूजी बोलेंगे, गिंजल भी बोलेगी। देखते आगे क्या होता है। ये बहुत घटिया सी सोच है, ये सिखा देगी अनुपमा। सुचि जी बिल्कुल सही कहा आपने। एहसान फरामोशी का नेक्स्ट लेवल है ये तो। और ये गिरगिट गिरगिट क्या, गिरगिट भी शर्म से पानी पानी हो जाएगी अगर वो इस लीलाबा को देखेगी तो। और सही कहा आपने, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो एवरीवन, मैं अंजू। आज के एपिसोड में सॉरी, मैं इतना खो गई कि मैं भूल ही गई कि मुझे ऑडियो बनाने के लिए कमेंट भी लिखने, पॉइंट्स भी लिखने थे। एक के बाद एक इतना ज़बरदस्त सीन जा रहा था ना वसुंधरा कोठारी और अनुपमा के बीच का। मतलब क्या पलटवार, सवाल पे सवाल, जवाब पे जवाब। जैसे मैं कंपैरिजन में खो गई कि बात ज़्यादा बेटर सास थी या मोटी बात। पिछला सब कुछ याद आ गया, पुराने ज़ख्म ताज़ा हो गए। लेकिन एक ही कटघरे में अनुपमा और राही को खड़ा किया तो राही बहुत फीकी लगी एक्टिंग से। ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि उसके सपने टूट गए। एक्सप्रेशन सिर्फ शिकायत की थी कि मुझे ये क्यों नहीं दिया। दर्द नहीं फील हो रहा उसके चेहरे पे। मोटी बा मतलब क्या है। वही अनुपमा एक बार फिर मैदान मार गए। मतलब सीन पुराने थे लेकिन 4 चांद लगा गए एपिसोड में। मतलब रूढ़िवादी सोच पे इतराती माँ और मोटी माँ अपने आप को सही कह रही थी। अगर अनुपमा इतनी ही गलत थी और वनराज इतना ही सही था तो अनुपमा के रहमो करम पर क्यों जी रही थी? छोड़ दो अनुपमा को, जाओ वनराज को ढूंढ के लाओ, है ना। वरना आश्रम तो है ही, वृद्धाश्रम, चले जाओ इधर। इतना बुरा लग रहा है अनुपमा का काम करना तो, मतलब उसके टुकड़ों में पलना भी है, उसको परेशान भी करना है। वाह, ये क्या बात हुई। कई बार हमारे एचएस में भी लोग कहते हैं कि वुमन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल अनुपमा नहीं लगती, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। बिल्कुल है। अभी इतने साल से वो 10 लोगों का परिवार चला रही है बिना इन्वेस्टमेंट के। मतलब पैसा तो लगेगा ना, पैसा तो था नहीं उसके पास। 10 लोगों को पालना पोसना, 4 बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अनु की रसोई खड़ी करना, सक्सेसफुली चलाना, शादी का खर्चा उठाना, ये वुमन एम्पावरमेंट नहीं तो और क्या है। मतलब बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सहारे के कैसे पॉसिबल है ये।
यही तो होता है वुमन एम्पावरमेंट कि आप इंसान औरत कभी हार न माने, है ना, सिचुएशन से लड़े और फ़र्ज़ निभाए। अनुपमा के लिए दुनिया कौन था? दुनिया या राही या छोटी या अनुज? ऑब्वियसली छोटी और अनुज। वो दोनों जब चले गए तो अनुपमा क्या करती वुमन एम्पावरमेंट के लिए? कि पैसे कमाती और डायमंड नेकलेस खरीदती, या मर्सिडीज गाड़ी में बैठ के मंदिर की सीढ़ियों पे बैठे हुए बाबा पूजी को भीख देती? ये सही लगता? इसे हम मानते हैं कि अनुपमा प्यार करती है अनुज से? नहीं ना। हमें सिंपैथी होती है इस अनुपमा से? नहीं। अनुज तो उसके दिल में ज़िंदा है, उसे अब तक ज़िंदा रखा है अपने ख्यालों में, उसको छोटी को भी नहीं छोड़ा है। तो यही तो है ना, यही अनुपमा है। तो हमें क्यों चाहिए कि वो बड़ी गाड़ियों में घूमे, महलों में रहे? अनुपमा तो कभी लालची थी ही नहीं, ये सब अनुपमा को पसंद ही नहीं था। तभी तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अनुपमा को अगर समझना है ना तो अनुज की आंखों से समझो कि अनुज के लिए सूती साड़ी में लिपटी अनुपमा भी खुश रहना जानती है, वो अनुपमा है। तो फिर हम क्यों शिकायत करते हैं? कभी तो आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ के करेगी क्या? एक मर्सिडीज़ खरीदेगी तो काम थोड़ी बनेगा, 4 और लेनी पड़ेगी, एक तोशु के लिए, एक पाखी के लिए, एक बापू बच्ची के लिए। फिर माई गई कि मैं तो जिम्मेदारी हूँ, मुझे तो आपको देना ही चाहिए। तो क्या करें, है ना। अनुपमा के जीने का सहारा थी छोटी और अनुज, और वही उसकी दुनिया भी थी खुश रहने की, सबसे बेस्ट। अब उन दोनों के जाने के बाद अनुपमा क्या करती? मतलब बच्चों को अंश, परी, ईशानी, माही, बापू जी और तोशु पाखी के भरोसे तो नहीं छोड़ सकती थी। कर पाते क्या वो लोग ये सब कुछ? नहीं ना। यही तो है वुमेन एम्पावरमेंट। तो क्या होता है इन सब का? तभी तो मैं कह रही हूँ कि अनुपमा बेस्ट है। कल का एपिसोड भी अच्छा होगा क्योंकि यही सारे सवाल तो ख्याति भी उठाएगी। मज़ेदार था आज का एपिसोड, मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच मिस्त्री जी। पहली बात तो ये है कि अच्छा लगा कि आपको एपिसोड अच्छा लगा, और राही का अनुपमा के साथ कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। आज क्या अनुपमा रूपाली गंगली बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस है। रूपाली के सामने राही तो क्या बाकी के साथ भी फीके लगे आज। तो धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। शेरनी अनुपमा इज बैक। यही तो अनुपमा हमें चाहिए थी जो आज मिल गई। और सही कहा प्रेम कि घर में डिलीवर हुआ है लेटर तो किसी के पास तो गया ही होगा। अनुपमा की पूरी पैनी नजर वसुंधरा पर थी और प्रेम को अपने पिता पर शक था। उसने सही कहा, अगर मुझे ये सब करना ही होता तो मैं इंस्टीट्यूट ही खरीद लेता और वहां पे बुलडोजर चलवा देता, लेकिन ऐसी ओछी हरकत नहीं करता। तब उसका शक गया मोटिबा पर और तब उसने कसम दी कि क्या आपको लेटर मिला था? अगर आप सच बताइए वरना आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगी। तब जाके वसुंधरा ने कहा कि हाँ, मैंने लेटर देखा था, पढ़ा था और फिर क्या किया? जला दिया। वाह। और तब प्रेम कहता है कि आपने लेटर नहीं जलाया है, आपने मेरा विश्वास जलाया है, हमारा रिश्ता जलाया है। मुझे पहले से ही आप लोगों पे विश्वास नहीं था, लेकिन इसे विश्वास था। राही की वजह से मैं इस घर में आया, उसकी वजह से मैं यहाँ रहने लगा। शादी के बाद भी मैं अलग रहना चाहता, लेकिन इसके कहने पर मैं इस घर में रहा और आपने इसका ही विश्वास तोड़ दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। चोरी ऊपर से सीना चोरी। वाह वसुंधरा जी, आपने औरत को बस एक ही समझा है ना, एक ही तरीके से कि बस शादी करो, घर संभालो, बच्चे पैदा करो और बच्चों को संभालो। तो औरत कैसे बच्चे पैदा करने की मशीन है? औरत को औरत भी समझिए, कोई गुलाम नहीं है आपकी जो आपके घर में गुलामी करे। और पराग कोठारी, तुम सिर्फ माँ के ही बेटे बन के रहो। तुम्हारी माँ जो बोले वो पत्थर की लकीर है, लेकिन वो कितनी सही है और कितनी गलत है वो मत देखो, या फिर देखते हो लेकिन अंधे रहते हो। सही कहा, आप बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। और आपके घर की औरतें
क्या सच में खुश है? लेकिन नहीं, वसुंधरा को तो लगता है वो तो खुश ही है। कभी उसकी खुशी देखी है जो इतने विश्वास से कह रहे हो कि तुम्हारे घर की बहू एक खुश है? और सही कहा राही ने कि आपने मेरा सपना तोड़ा है, मेरा विश्वास तोड़ा है। आपने ही कहा था ना, आप तो अपनी जबान से ही पलट गई। और आज क्या कहते हैं आप कि बावर्ची? वाह वसुंधरा, आज तुमने अपने ही मुंह से अपने ही पति की इंसल्ट की है। एक बार तुमने ही कहा था ना कि प्रेम में मुझे तुम्हारे पापा दिखाई देते हैं, क्योंकि वो भी खाना बनाना पसंद करते थे और उन्हें भी बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए तो आपने पराग को तैयार किया था ना। तो आज प्रेम गलत हो गया? तो एक तरह से आपने प्रेम को बावर्ची कहकर प्रेम की भी इंसल्ट नहीं की है, अपने खुद के पति की इंसल्ट की है। और वाह वाह लीला वाह, आइए आज तो गिरगिट को भी शर्म आएगी कि मैंने कैसी ये औरत है जो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलती है। आइए, आपको भी प्रसाद मिलना बाकी है अनुपमा से, अब मिलेगा, क्योंकि उसके सपने भी आप ही ने तोड़े थे ना, आपने और आपके बेटे ने। उसे शादी के बाद पढ़ाएंगे, पढ़ने नहीं दिया। अमेरिका जाने का मौका मिला था, डांस करने का मौका मिला था, उसे अपने बाबा का सपना पूरा करना था, वो मौका मिला था, तब भी नहीं जाने दिया, पासपोर्ट छुपा दिया। अनुज के साथ जब काम किया तब प्रॉब्लम, आशा भवन संभाल रही थी तब प्रॉब्लम, ठेला लगाया तब प्रॉब्लम, और आज भी प्रॉब्लम हो रही है। अरे जिस अनुपमा का खाते हैं उसी थाली में छेद करते हो। आ गए ना आज, पता चल गया ना, मेरी बिल्ली मुझी से मियाओ, यही सोच रही होंगी आप। अरे खुद के बेटे ने 9 साल तक काव्या के साथ रिश्ता रखा था। अरे आप ही के नाक के नीचे, आप ही के घर में, उसी के कमरे में, उसी के बिस्तर पर थे दोनों। छी, फिर भी आज मुंह खोलते वक्त शर्म नहीं आई? सही कहा अनुपमा ने कि मेरे इन बच्चों को शर्म आती थी मुझे माँ कहने में। इसीलिए तोशु जब शादी के वक्त किंजल के माँ बाप घर आए थे तब काव्या को बिठाया था माँ की जगह। और वह वसुंधरा, तुम, ये रूप अनुपमा का मस्त है। सही कहा, एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है और तुम तो सबसे बड़ी दुश्मन हो वसुंधरा। इसलिए आज ख्याति भी रो रही थी, मीता भी परेशान थी। और अनिल, तुमने कहा तुम्हारा सिर्फ एक ही बेटा है, एक ही वारिस है, तो अनिल कौन है? सिर्फ वही पराग ही काबिल है, अनिल नहीं है काबिल, जबकि वो बहुत अच्छा इंसान है। खुद के घर की बेटी को, जमाई को घर पे बिठा रखा है और कब से, और दूसरों को रीत समझा रही हो। क्या बकवास बोल रही है वसुंधरा? ससुराल का हक है तुझ पर? छी, घटिया सोच। वसुंधरा सिर्फ पैसा पैसा करती है। एक काम करो वसुंधरा, तुम पैसों से ही नहा लो। सही कहा अनुपमा ने, औरत ही औरत की दुश्मन होती है और सबसे बड़ी दुश्मन तो वसुंधरा है। वसुंधरा खुद क्यों भूल गई कि वो भी एक बहू थी, लेकिन वो कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जिसने खुद ने कभी सपने नहीं देखे तो वो क्या सपनों को समझेगा। वही हाल लीला का भी है। प्रेम ने बिल्कुल सही कहा है, वसुंधरा ने अपना रंग दिखा दिया, असली रंग दिखाया है वसुंधरा ने। और हम जिससे ज्यादा प्यार करते हैं ना, वही हमें सबसे ज्यादा हर्ट भी करता है। वही मोटिवा ने किया है। सही कहा अनुपमा ने कि अगर यही था कि आपके घर की औरतें काम नहीं कर सकती, बाहर नहीं जा सकती, तो ये सब कुछ शादी से पहले बोलना था। शादी के बाद ये सब करके पीठ में खंजर घोंपने वाली ही बात की है वसुंधरा ने, करी है। अरे वसुंधरा जी, अनुपमा को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, वो अकेली ही काफी है, शेरनी है हमारी अनुपमा। अनुपमा गलत नहीं है। क्या बेटी की माँ का इतना भी हक नहीं है कि वो अपनी बेटी के घर आ जा सके? खयाती जी, अपने आप नहीं गया प्रेम का शक। प्रेम का शक पहले जाहिर सी बात है अपने बाप पराग कोठारी पे गया,
मगर मोटी बा के ऊपर नहीं गया, मोटी बा के ऊपर अनुपमा लेकर गई उसका शक, क्योंकि अनुपमा को सबसे पहले मोटी बा के ऊपर ही शक था, क्योंकि वो ऐसी जो है सास ऑलरेडी देख चुकी है। और फिर उसने जब कहा तो मोटी बा ने कहा कि अनुपमा जी आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम मत लगाइए। वो बोली मैंने तो एक बार भी आपका नाम तक नहीं लिया। उसने कह दिया इशारे से कि चोर की दाढ़ी में तिनका, और फिर प्रेम ने हाथ पकड़ के सर पे रख लिया। तो धन्यवाद ख्याति जी, आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा कि आज अनुपमा यानी ये भी चिढ़ गया है, प्रेम भी चिढ़ गया। फिर अनुपमा ने तो समझ ही लिया कि ये सारी करतूतें मोटी बाकी है। अनुपमा ने शुरुआत कर दी अपनी बौछार शब्दों की बौछारों से कि चिढ़ गई, एक माँ चिढ़ गई। आज माँ का वो रूप देखा, चंडी रूप देखा, सच में क्या ही करे। आज उसके साथ जो हुआ वो उसकी बेटी के साथ हो रहा है, तो एक माँ कैसे बर्दाश्त करे। और अच्छा लगा अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेना, अपनी बेटी के लिए बोलना। भले कुछ लोगों को इस शो में जैसे मोटी बा को पसंद नहीं आया, स्वार्थी पाखी को पसंद नहीं आया, और तोशु भी कहीं ना कहीं वो कर रहा था। और उसके बाद हमने देखा कि ये बात बा को, जैसे अनुपमा ने कहा कि मेरे साथ भी बरसों पहले ये सब हुआ, मेरे भी सपने ऐसी कुचल दिए गए, ऐसी पंख कतार दिए गए। तो जो लीला बा का लुक था ना, और डर्टी लुक देख के बोहे तन गई थी, तब वही था। पर लीला बा को मौके की तलाश में उससे सोचा कि मैं अब क्यों ना इसमें हाथ धो लूँ भाई, मैं भी अपने आप को प्रूव कर दूँ कि मोटी बात सही है, वसुंधरा देवी सही है। क्योंकि ऐसा ही होता है, ससुराल ऐसी ही होता है, बेटियों बहुएं ऐसी रहती है, उनको जरूरत नहीं होती को क्या बोलने का वगैरह वगैरह। होशियारी दिखाने के चक्कर में, अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में मुँह की खा बैठी। आज पहला कहावत, माँ बहल मुझे तुम्हार, लीलाबा के साथ धोया रे धोया, बहुत धोया, बहुत मजा आया मुझे तो। आज लीलाबा को भी पूरा बताया, बार बार वनराज शाह का नाम लेके कि प्रेम वनराज शाह जैसा नहीं है। वक्त इतना अच्छा है कि वो प्रेम है जो अपनी पति पर, उसको पत्नी पर ये करता है, वनराज शाह जैसा नहीं। बहुत अच्छा लगा आज मोटी बा को भी। अब मोटी बा देखो कैसे जवा चला रही है, कैसे बोल रही है। पराग बोला, मोटी बा बोली, तो कहीं ना कहीं ये शाह वालों ने मौका दिया। अगर ये अच्छे से रहते तो आज वो इतना बोल नहीं पाते, क्योंकि बहुत छानबीन करने के बाद ही है। अब यहाँ मोटी बा फिर से वही कहते उल्टा चोर कोतवाल को देते कि डांटे कि आपने ऐसा किया, वो किया, ये किया, और आपका क्या हक है वगैरह वगैरह। आज ये भी बोली, क्या नाम है इसका, राही भी बोली, राही अपने लिए बोली कि आपने मुझे मौका नहीं देने दिया। पर तुम्हें समझाया भी जा रहा था, राही तुम्हारे लिए भी ये सबक है। अब तो सदब सुधरना, और अब तो भी सुधरना, अब तो भी समझो कि हर किसी को अपने जैसा, हर कोई इतना यकीन करने के लायक नहीं। जब उस घर का बेटा तुम्हें कह रहा है कि ऐसा मत करो, तो भाई माँ के अनुभव तुम्हें कह रहे हैं कि ऐसा मत करो। तो जब तुम देख रही हो कि बाकी के लोग जब वो लड़की अपने स्टैंड के लिए कुछ नहीं कर रही है प्रार्थना, तो तुम्हारी कितनी चलेगी। और तुम्हें क्या ज़रूरत थी कि उस घर में अपना एड्रेस देने की, उस घर का एड्रेस देने की। हाँ, हर बार में अपने मन की करने का, प्रेम को पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा, प्रेम को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। तो यहाँ कुछ गलतियाँ राही ने भी की है, तभी तो मौके दूसरों को देते हो अपनी लाइफ को ये करने के लिए। तो यहाँ मुझे वो भी लगा, पर एक सबक उसे मिला, और अब उस सबक से उसने सीखना चाहिए। अनुपमा ने आज वाकई में अनुपमा ने दिल जीता। पर एक डायलॉग मुझे थोड़ा सा जचा नहीं, जब उसने मोटी बा को कहा कि आज मैं हमेशा सुनते ही हूँ, पर आज यह मन कर रहा है मानने के लिए कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। बात सही कही अनुपमा ने, पर अनुपमा को ये आज ही क्यों पता चला? क्योंकि अनुपमा के साथ बरसों से सेट हुआ है। क्या लीलाबा ने ये काम नहीं किया? लीलाबा, काव्या के बाद बरखा, मालती देवी, माया, ये सब ने अनुपमा का यही किया है। उसके औरत बन के दूसरी औरत ने उसका घर ही बर्बाद किया, तोड़ा उसका। लीलाबा ने तो बार बार किया, लीलाबा ने बार बार किया कि, और इंक्लूडिंग ये डिम्पल भी कम नहीं थी। किंजल शाइनी बहुत है,
बहुत स्मार्टली उसने मम्मी मम्मी करके प्यार प्यार करके कितने बार उसको उसकी गृहस्थ ज़िंदगी में ये किया, अपने स्वार्थ के लिए बुलाते कहीं पर मम्मी का दूसरा वो नहीं देखा कि मम्मी को कितना सफ़र है, बस एक सॉरी बोल के और एक सड़ू सा चेहरा बना के रह जाती थी, पर कभी डिसीजन थाम ले लिए, कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, कभी अपने लिए नहीं किया। तो कहीं ना कहीं डिम्पल किंजल भी वही थी, पर अनुपमा ये बात को नहीं मानती, पर बाकी के लोग तो है ना अनुपमा के लिए अनुभव। तो आज अनुपमा बहुत लेट ये डायलॉग बोला, बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, ठीक है, बट अब देखते हैं। पर अब जो जेल में रिकैप दिखा रहे हैं, तो रिकैप में वो जो हुआ, तो मुझे आपकी बात से मैं सहमत हूँ अंजू जी। अंजू जी आपने अपने वीडियो में बताया कि वो अचानक गया, छुपने गया होगा, जो भी ऐसे ही लग रहा है मुझे भी, पर थोड़ा सा लगता है कि वो इतना खूनखार था, कितना हमने उसका अग्रेशन रूप देखा, कितना गुस्सा, कितना तोड़ फोड़, कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो उसको इतना खुली छूट जो ज़्यादा दे रही थी। तो ठीक है, जैसा कि अभी मैंने भी कि जेल में लोगों को सुधारने के लिए भी ये करते सब, तो यहाँ पे थोड़ा वो ठीक है, बस ऐसे ही लगा मुझे। और इसके अतिरिक्त तो और क्या हो सकता है, वो कैसे बाहर गया, तो वो तो पूरा सीन देखेंगे। पर एक बात मैं बोलना चाहूँगी कल के ऑडियो को लेके, कल जैसे पुलिस वालों के लिए कि अनुपमा का वहाँ जाना ज़रूरी नहीं था, चेक है ना, आजकल ऑनलाइन पेमेंट हो जाते हैं, व्हाट्सएप पे लिस्ट भेजी जा सकती है, पर अब वो सीन क्रिएट करना था क्योंकि अनुपमा लीड कैरेक्टर है, उसी को सब अभी वहाँ पे जेल में कैदी कैसे पहुँचते हैं, वहाँ कैसे गए, कोई खुद होके जुर्म करते हैं, कोई जानबूझ के फंसा दिया जाता है, कोई मजबूरी में करता है, ऐसे मुजरिम बनता है। तो अब इन लोगों को सज़ा ही एक पर्याय नहीं होता, सज़ा देने से इंसान कभी कभी निडर हो जाता, वो और ज़्यादा हो जाता कि कभी गलती नहीं होती और मेरे को मिला है तो अब तो मैं बदनाम हूँ, तो और आगे भी। तो उनको इंसान बनाने के लिए उन दोबारा यहाँ से जब वो छूट के जाए, सज़ा ख़त्म होने के बाद जाए, तो वो एक अच्छा जीवन यापन करे, खुद को दोबारा फिर यहाँ लौट के ना आए, इसलिए उनको आदमी बनाए, उनको ये सब सिखाया जाता है, या फिर उनको इतना प्यार से उनके साथ त्यौहार मना के, ये सब ये भी एक तरीके होते हैं कि एक मुजरिम को सुधारने के लिए, उसकी लाइफ चेंज करने के लिए। तो यहाँ अनुपमा लीड कैरेक्टर है, तो उसी को करना पड़ेगा। तो है, उसके बाद चुनौती है, अभी राघव क्या है कैसा है, ये तो अब हम बाद में धीरे धीरे देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। हाँ, बिल्कुल सही कहा वर्षा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो गिरगिट बा जो है ना, होशियारी दिखाने चली थी आज, अच्छी खासी कड़ी है जिसका खा रही है भैया। हमारे तो यहाँ कहते हैं जिसकी खाई है बाजरी उसकी भरी है हाजरी भाई, तो जिसकी तू बाजरी खा रही है उसी के खिलाफ होशियारी दिखाने चली है आज, मुंह की खा बैठी। तो ये अच्छा है, ये टाइटल भी हम यही रखेंगे। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। आज के एपिसोड में जहां ये तो तय था कि प्रेम का शक सीधा पराग कोठारी पे जाएगा और अनुपमा का शक तो मोटी बा पे ही था, क्योंकि पहले से ही वो शक के दायरे में थी। जिस तरह से उन्होंने झूठी बीमारी का नाटक किया था, और अनुपमा को इस बात का तो तजुर्बा है कि किस तरह से लीला का ने उसके पंख काटे थे, मोटी बा भी उससे कम नहीं है। जहाँ मोटी बा को अपने बेटे पे इल्ज़ाम देखते हुए खुद मान जाती है, प्रेम के कसम देते हुए कि उसने ही उस लेटर को जलाया था, और अपने आप जस्टिफिकेशन करने के लिए बहुत कुछ कह डालती है, जहाँ उसे ये भी पता नहीं है आखिर उसने सबके सामने अपने ही बच्चों में डिफरेंशिएट पैदा कर डाला है, जहाँ ये कहते हुए कि पराग के बाद और कोई काबिल नहीं है कि उसका बिज़नेस संभाले, जहाँ सीधा निशाना अनिल और राजा पे पड़ता है, और इसका असर आगे जाके होगा, और उसका भी गलती का टोकरा वो अनुपमा और राही पे ही डालेगी, ये कहते हुए कि अनुपमा और राही के वजह से ही उनके घर में कलेश पैदा हुआ है। यहाँ जिस तरह से पता था कि लीला बा भी मोटी बा की ही साथ देगी, क्योंकि बहुत साल पहले यही सब कुछ लीला बा ने अनुपमा के साथ किया था। आज उसे
जस्टिफिकेशन करते हुए लीलाबा ने मोटी बा का साथ दिया। आज बा को एक अच्छा मौका था अनुपमा से जो नाइंसाफ़ी की थी, और आज अगर अनुपमा का साथ देते हुए मोटी बा को अगर वो समझाने में कामयाब हो जाती थी या समझाने की कोशिश भी करती थी, तो कहीं ना कहीं बा थोड़ी अच्छी लगने लगती थी। पर सबसे ज़्यादा बा घटिया सास है, क्योंकि और कोई सास ने इतना अपनी बहू के साथ जुल्म नहीं किए हैं जितना लीलाबा ने किया है, और अब तक उसका फ़ायदा उठाती ही आ रही है अनुपमा की अच्छाई और इनोसेंस के लिए, जहां उसे पता है कि अनुपमा के खिलाफ़ कितना भी बा बोले, सबके सामने उसे अपमानित करे, उसके खिलाफ़ जाए, फिर भी अनुपमा उसे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी। अपने आखिरी सांस तक अनुपमा उनके साथ ही रहेगी और उनके लिए ही काम करती रहेगी। और जिस तरह से सेंट्रल जेल का सीन दिखाया गया है, सेंट्रल जेल की दीवार तो इतनी चौड़ी रहती है, और इस तरह से एंट्रेंस में ही कैदियों को दिखाया नहीं जाता है, उनको इस तरह से खुलेआम भी नहीं छोड़ा जाता है जिस तरह से अनुपमा को पहली ही मुलाकात में उन कैदियों को मिलने के लिए मिल गया। और जहाँ कैटरिंग का सवाल है तो कैटरिंग तो कर सकती थी, पर ये डांस सब सिखाना थोड़ा अजीब लगा। और जिस तरह से मुझे लगता है कि होली में जिस तरह से अटैक हुआ था, पैनिक अटैक आया था जो राघव को, वो रंग देखते हुए उसके वजह से शायद उसे हॉस्पिटल लिया गया होगा, और वही मौका देखते हुए राघव ने भागने की कोशिश करते हुए प्रेम के घर में पहुंच गया होगा, जो प्रेम और राही रहने के लिए उन्होंने घर देखा था, जहां शायद प्रेम बाहर गया होगा और राही घर के अंदर ही सामान समेटती होगी, और अचानक से लाइट भी गया होगा, और अपने आप पे इस तरह से हमला होते हुए राही ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए राघव पे चाकू का हमला किया होगा, जहां राघव चाकू से हमला होते हुए ही घर से बाहर आते हुए पुलिस की गिरफ्त में फिर आ गया और फिर जेल पहुंच गया, जहां अनुपमा को भी ये खबर होती है कि राही पे हमला हुआ है, और एक तरफ वो राघव को भी मरहम पट्टी करती है। आगे देखेंगे और क्या कनेक्शन बैठता है इस राघव की न्यू एंट्रीज के वजह से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। राधिका जी, बिल्कुल आपने सही कहा, दुरुस्त फरमाया आपने कि आज मौका था इस लीलाबा के पास, अपने पाप धो सकती थी, अनुपमा का वहां पे साथ देती, मोटी बा को समझाती कि मैं भी ये गलतियां कर चुकी हूं, मगर उसने तो और पाप कर दिए। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। हिस्ट्री रिपीट्स इट्सेल्फ। आज राही के साथ वही हो रहा है जो अनुपमा के साथ बरसों पहले हुआ था, जब लीलाबा और बनराज शाह, उनके बेटे, ने साजिश के तहत अनुपमा के उड़ने के पंख काट दिए थे और अनुपमा के पैरों में बेड़ियां डाल दी थी, क्योंकि उनकी नज़र में औरत की हैसियत सिर्फ बच्चे पैदा करना, रसोई देखना, पति की देखभाल करना, चाहे पति कितनी अय्याशी करके आए, और अपनी सास के ताने सुनना, और साथ ही घर के बाहर की दुनिया से नाता नहीं रखना। आज वही अनुपमा की बेटी राही के साथ हो रहा है। वसुंधरा जी तो चाहती नहीं थी कि राही से प्रेम की शादी हो, लेकिन मजबूर थी, क्योंकि वो प्रेम को घर में रोकना चाहती थी। और राही पर भी यही प्रेशर, चाहे ख्याति जी हो चाहे वसुंधरा जी, कि प्रेम को घर में रहने के लिए मना लो, और राही ने प्रेम को मना भी लिया, क्योंकि वसुंधरा जी ने राही से वायदा किया था कि वे उन दोनों के सपनों की उड़ान को नहीं रोकेगी, उनको उड़ने देगी। लेकिन वसुंधरा जी वही रूढ़िवादी
परंपरावादी बेड़ियों में जकड़ी महिलाएं जिनकी नज़र में बाहर की दुनिया पुरुषों की और घर की दुनिया औरतों की है, जिनमें कोई आज़ादी नहीं, ना ही कोई सपने। और वसुंधरा जी ने बिना ये जाने कि प्रेम और राही के सपने टूटने पर उनको कितना दुख होगा, इंटरव्यू लेटर जला दिया और साथ ही अनुपमा को बड़ी बड़े ताने सुनाए। माना लड़की की माँ है अनुपमा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ससुराल वालों के दिए आंसू देखकर चुप रह जाए। कहते हैं कि माँ सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे के माथे पे शिकन नहीं। और यहाँ तो अनुपमा अपनी बेटी की आंखों में आंसू देख रही है। सपने टूटने का दर्द अनुपमा ने सह लिया, लेकिन बेटी को नहीं सहने देगी। और वसुंधरा जी जो खुद औरत हैं, लेकिन उनके घर की औरतें ही परिवार की खुशी में शामिल नहीं। ये कितनी गिरी सोच है वसुंधरा जी की। और दूसरी तरफ अनुपमा की सोच, जिसने अनुज के साथ बिजनेस किया और उन तमाम औरतों के साथ जो उड़ने की चाह रखती थी। और अनुपमा ने आज वसुंधरा जी को मुंह तोड़ जवाब दिया, दिल खुश कर दिया अनुपमा ने। जरूरी नहीं जो बाप कर रहा हो वही बेटा करे, लेकिन असली खुंदक तो वसुंधरा जी को यह है कि प्रेम अनुपमा को माँ मानता है और उसका शौक अपने पिता के साथ बिजनेस करने से ज़्यादा शेफ बनने का है। वसुंधरा जी को तो इशारों पे नाचने वाला पोता चाहिए, जैसा बेटा नाच रहा है, या कहें तो बेमन से नाचना पड़ रहा है। राही ने अपने पिता का बहुत पैसा देखा है, खोया भी है। अनुपमा के नाम तो अनुज ने पूरी प्रॉपर्टी ही कर दी थी। उनको पैसों की बेड़ियों में बांधने चली थी वसुंधरा जी। किसको पैसों का रौब दे रही हो? और फिर वसुंधरा जी की सपोर्ट करने लीलाबा अनुपमा के अगेंस्ट खड़ी हो गई। लो भाई, आज तो माँ ने अनुपमा का उड़ता तीर जो वसुंधरा जी की तरफ जा रहा था वो अपने ऊपर ले लिया। और फिर अनुपमा ने अपने अगले पिछले सारे हिसाब बा से चुकता कर लिए। बा अनुपमा वो गाय है जो दूध भी देती है और सींग भी मारना जानती है जब बात उसके बच्चे की हो। और फिर अनुपमा ने बा और बनराज की हरकतें जो उन्होंने अनुपमा के साथ करी, उनको दोनों परिवारों के सामने खोल कर रख दिया। और तो और अपने 30 मार्का बच्चों को भी नहीं छोड़ा। आज तो अनुपमा ने कोठारी परिवार की नींव ही हिला दी। साथ ही शाह परिवार की खोखली दीवारों को जो बाने बनाई थी उनको भी नहीं छोड़ा। आज का दिन अनुपमा के साहस के नाम। लेकिन मुझे ये भी आज लग रहा है कि शायद श्रीनाथ जी की इच्छा भी यही थी कि अनुपमा वसुंधरा जी को सच का आईना दिखाए। लेकिन अनुपमा को इस बात का सुकून कि प्रेम बनराज की तरह नहीं है। और अभी तो देखना वसुंधरा जी, कैसे आपके घर की लेडीज़ जिनको आपने इतना दबा कर रखा था वो भी कैसे अपने हक के लिए सिर उठाने लगेंगी। आज ही सुनीता विलियम 9 महीने बाद अंतरिक्ष से लौटी हैं। उनके हस्बैंड और उनके परिवार वालों ने अगर उनका सपोर्ट नहीं किया होता तो क्या वो आज इतनी सक्सेसफुल होती। ये एक नहीं बहुत एग्जाम्पल हैं लेडीज़ के। शुक्र है उनको बा और मोटी बा जैसी सास नहीं मिली। लेकिन आज अनुपमा को फिर हेड्स ऑफ कहने का मन कर रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। रेखा जी बिल्कुल सही बात है आपकी, मगर ये अनुपमा हिस्ट्री रिपीट नहीं होने देगी। खुद सह लिया जो दर्द आपने भी कहा है, वो दर्द अपनी बेटी को नहीं सहने देगी। वो ये उसका ट्रेलर तो आज हमने देख ही लिया। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा धमाकेदार था। अनुपमा ने तो किसी का नाम लिया ही नहीं था। देखो कहावत है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वही हाल मोटी बगा तो उसने अपना कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। उसने तो जब अनुपमा ने ये बोला कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, किसी का नाम लिया ही नहीं, तो और उसके बाद वो चीख के कह रहे कि हमने कुछ गलत नहीं किया, बहुएं ऐसे करती हैं बहुएं। तो आज तो अनुपमा ने जो बोला है ना, आज तो ये उसने मोटी बा की जो बोलती बंद की है वो बिल्कुल सही था।
मज़ेदार था। और ये जब अभी तो मीता और उसका ख्याति का बोलना बाकी है। अभी तो जो कल आगे जो दिखाएंगे वो और भी मज़ेदार होगा। जब प्रेम ने मोटी बा को कन्फ्रंट किया है कि हाँ, हमने तो जो है आप पर भरोसा किया था, राही ने भरोसा किया था, आपने तो सब कुछ जला दिया। क्योंकि उसने अब अपना कन्फेस तो अपना जो है क्राइम कन्फेस तो कर ही लिया है। और कि मैंने जलाया था और ये करा था और हमने भी कुछ गलत नहीं किया। अरे तुमने सबके उसके सपने जला दिए, उसके पीठ में छुरा घोंप दिया, और भी कुछ करना बाकी है। कहते हैं ना, किसी का खून करने से बड़ा किसी के विश्वास का खून करना होता है। मोटीबा ने वही तो किया है। और आज जब उसको अनुपमा को अपना सारा दर्द, अपना अतीत याद आ गया है और उसका दर्द भी बाहर आया है। और ये खैर बात तो बेपैंदी का लोटा है ही। और जब वो कैसे उसका उसका वसुंधरा का साथ दे रही है। खैर इसका तो यही है ना कि एक कहावत हमने सुनी होगी, हमारी बिल्ली हमेशा में आऊँ। और खाती अनुपमा का है, रहती अनुपमा के घर में है और उसी के खिलाफ बोल रही है। अनुपमा का कहना बिल्कुल सही था कि आप इसलिए तो कह रही हो कि जो आपने सालों पहले मेरे साथ किया था वो उसको जस्टिफाई कर सको, उसको जायज़ ठहरा सको। बिल्कुल सही। और कह रहे मैं भी पढ़ना चाहती थी, ये करना चाहती थी, और जो है आपने मेरे सारे पंख काट दिए। बिल्कुल। आज तो जो अनुपमा का लोगों ने रौद्र रूप देखा है ना, वो सब हैरान तो रह ही गए होंगे। ये प्रेम का कहना कि राही ने आप पर इतना विश्वास किया था, आपने उसका विश्वास बिल्कुल और उसने प्रेम ने बिल्कुल सही कहा कि मैं तो इस घर में रहना नहीं चाहता था, रहना भी नहीं चाहता था, लेकिन मैं सिर्फ राही के कहने पे रुका था। और ये कहता है कि आपने जो किया है इससे अच्छा तो मैं यहाँ ना आता तो अच्छा था। बिल्कुल सही था। क्यों वो इन पर विश्वास कर रही है, उसने क्यों करा। और जब राही ने भी ये कहा है कि मम्मी ने तो मेरे को शुरुआत में हिंट दिया था कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, और मैंने आप पे विश्वास किया और आपने मेरे साथ क्या किया। आज तो जो है मोटी बाकी बोलती बिल्कुल टोटली बंद हो गई। और हमने कुछ गलत नहीं किया, हमारे घर औरतें ये औरतें वो। आज अनुपमा ने जब ये कहा कि आपने वसुंधरा जी आपने कभी सपने देखे ही नहीं, तो कुछ कह नहीं पाई मोटी बा। कहे भी किस मुंह से, क्योंकि उसने कुछ सपने देखे। उसका तो सपना यही रहा होगा कि मुझे तो शादी करनी है, अपनी घर गृहस्थी जमानी है और बस इसके अलावा मेरे को कोई काम है नहीं, और दूसरों को तंग करना है। इसका तो एक ही मोटिव है। और जब अनुपमा ने ये बाघ और वनराज शाह का जो सच सामने लाया है, तो आज बापूजी जिस नफरत से वो सिर हिला रहे थे ना बाकी और वनराज के खिलाफ, वो बड़ा अच्छा था, वो सीन था, मज़ेदार था। और जब ये पराग कोठारी ने कहा है कि हम अपने उनके माँ के खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाते और हमारे घर में ये और वो, तो आज अनुपमा का कहना बिल्कुल सही था कि आवाज़ उठाते नहीं हैं, उठा पाते नहीं हैं। एक एक बात आज तो अनुपमा की सही थी और बिल्कुल सही बोला। आज जो चिंगारी अनुपमा ने कोठारी हाउस में छोड़ी है, वो अब आगे शोला बनते देर नहीं लगेगी। और क्योंकि अब इसमें सबके अब मुंह तो खुलेंगे ही, सब लोग बोलेंगे, अब एक एक करके सब बोलेंगे। अभी ख्याति बोलेगी, मीता भी बोलेगी अपना, और शायद हो सकता है अनिल भी कुछ बोले। आज जो है ये बा जो है उसका जिस तरह से साथ दे रही है मोटी बागा कि, क्योंकि उसने भी कौन से सपने देखे हैं और सपनों का टूटना होता क्या है ये ना तो मोटी बा जानती है ना लीला जानती है। और जो है
ये जब डॉली इसके साथ आके रहने लगी थी उसके तो उसने, और ये कैसे लीला कह रही है कि तू होती कौन है, तू होती कौन है, अरे वो राही की माँ है। जैसे तुम डॉली की माँ हो, तुमने भी तो डॉली को रखा था ना जब ये अमेरिका से लौट कर आई थी। क्यों नहीं कह दिया कि जा तू अपने ससुराल चली जा, यहाँ पे क्यों पड़ गया, या अपना वो कर, अपने ससुराल में जाके निभा, अपनी ससुराल में रह। तब क्यों, और उसके लिए क्या क्या इसने कांड किए हैं, यहाँ तक कि अनुपमा के पैसे भी चोरी कर लिए थे। तो क्यों नहीं इसने डॉली को कुछ भेजा वापस, और यार ये कह देती कि मैं होती कौन हूँ। जैसे तुम माँ हो, वो भी तो माँ है, एडॉप्टेड है। एडॉप्टेड क्या बच्चे नहीं होते क्या, वो उनके माँ बाप नहीं होते, वो कहलाते नहीं है क्या। आज तो जो है अनुपमा बिल्कुल छा गई जिसे कहना चाहिए। और ये प्रीकैप में जो दिखाया है कि वो उसकी मरहम पट्टी कर रही है राघव की, और वो राही करके चिल्ला रही है, और वो बाकी आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। सुजाता जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बेपैंदी का लौटा तो है ये बा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे अनुपमा के ऑडियोज, आपके व्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के ऊपर आपके रिव्यू। संजू जी, नवीन जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए क्या कहें, जो 5 महीने का वो गैप था ना, वो अभी बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी। वही स्वीट कभी बदलती नहीं है, अपने पैरों पे दोनों खड़े हो गए, मुझे बहुत फक्र हुआ। चलो थोड़ी सी तो खुशियां आएगी ये। और वही खिटपिट दादी सा कहने का भी मन नहीं करता। मिसेस कावेरी पोदार और विद्या जी दोनों के बीच में एक खिटपिट करने तो वो पल्ला झाड़ दे। क्यों करना है, किस लिए करना है। कभी कभी मुझे कहते हैं कि फालतू कुत्ता भी बहुत बेहतर हो जाता है। इवन जेल कैदी भी बहुत अच्छे हो जाते हैं कई बार। कहते हैं ना, हम लोग अनजान लोग में अपने से लगने लगते हैं, और जो अपने पराये लगते हैं। ऐसे ही हुआ। और रोहित ने बिल्कुल सही कहा कि उनके बीच में आ गए तो वो हम उनके झगड़े में वो भी खींच लेते। सही बात है, क्योंकि ये अच्छा करो और भलाई का ज़माना ही नहीं रहा, तो इसलिए अच्छी बात है। सब प्रे कर रहे हैं कि ये कब वो आईवीएफ करे। समझती हूँ कई बार क्या होता है ना, लेडीज़ का भी वक़्त चला जाता है। मैं क्या कहती हूँ, माँ बनना अच्छी बात है। अगर नहीं हो पाए, अनफॉर्चुनेट कोई बदकिस्मत हो, आप गोद क्यों नहीं एनकरेज करते? जो बच्चे उनको अनाथ आश्रम में छोड़ जाते हैं, उनके बच्चे इस अच्छे माँ-बाप को मिल जाते हैं ना। अच्छे बच्चे भी डिज़र्व करते हैं अच्छे माँ-बाप को। जो माँ-बाप होकर भी नहीं होते, तो क्या करें? ये कई माँ-बाप क्या होता है ना, बच्चों के लिए लकीर खींच लेते हैं कि जो बच्चे हैं, माँ-बाप का कदर नहीं है। माँ-बाप भी बच्चों का जितना वो बेसिक करे वही काफ़ी है। क्योंकि कई बार मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ। कई बार क्या होता है कि बच्चे पसंद नहीं है खाना घर से, बाहर का खाना खाना है, घर का खाना नहीं। क्योंकि हम लोग अलग तरह से बनाते हैं। खा लेते हैं पसंद से, पर बहुत चाव से खाते हैं, जैसे किसी आटे के। तो कई बार अपने हिसाब से बना लेते हैं। उनको अभी भी वो हेल्दी खाना खाना है, या थोड़ा-सा हेल्दी भी फ्लेवर बनाते हैं, फिर भी उनको तो उनको वो क्या है ना, अपने हिसाब से सब चलाना है। ये बड़ों का भी यही हाल, जैसे मिसेस कावेरी पोद्दार वो अपने हिसाब से। माधव जी ने एकदम 100% की बात कहा हँसने, होकर भी नहीं हुए। अब पूरा नहीं, उन्हें गलती कर दी कि सिर्फ़ इस बात की बताए थे कि तुम होकर भी नहीं होते। वो तो 3 बच्चों का भी हिसाब से वो बोलना चाहिए था, सिर्फ़ मेरा नहीं, 3 बच्चों माधव और चाचा साहब और काजल, वो तीनों के मिलके वो बोलना चाहिए था कि तुम लायक नहीं हो। कभी गले लगाए, कभी क्या है, जैसे मिलिट्री रीजन में भी थोड़ा प्यार से बात करते, थोड़ा वो सख्त रहते पर फिर भी दिखाते।
ये तो अमेजिंग है। जैसे हमेशा गर्दन ऊंचा रहता है, आप सबने नोटिस किया होगा, गैर किया होगा कि हमेशा गर्दन ऊंचा, कभी भी वो फ्यू टाइम्स अभिरा के साथ दिया था, जैसे शादी के टाइम में या माँ बनने वाले के समय में, जब अक्षरा का वो आए थे। एक्चुअली अक्षरा ने नहीं किया था, इसने रूही के ने किया था बचपन में अनजाने में, वो रोक नहीं पाई। असली वजह तो रूही थी। वो कब आएगा मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये होना चाहिए। और वाकई कह रही हूँ, ये दक्षी बीएसपी है, पर वो होने नहीं देगी, क्योंकि वो रूही को जिस तरह बिरा को गुजरा, वो रूही को नहीं तकलीफ नहीं पहुंचाने चाहेगी, इसलिए वो चुप बैठेगी। देखते हैं, क्योंकि प्यार से संभाल रहे हैं तो ठीक है। चलो, स्वर्णा पीनानु सब प्रार्थना कर रहे हैं, होप जो भी आगे चलकर जो ट्रैक बन रहा है सरगेसी इस बहुत पुण्य का काम होता है, क्योंकि अपने दूसरों के गर्भ, अपने किसी और के बच्चे को वो बेसिकली अपने गर्भ को दान कर रहे हैं, ये बहुत पुण्य का काम है। मैंने इट्स वेरी रेयर, इसका मतलब नहीं होता है इंडिया में होता है, जिसको हमें पता नहीं चलता वो जरूर ये होता नहीं है। हमें पता नहीं तो 10 लोग को पता नहीं है, तो जिसको पता है 10 लोग और पता है, ऐसे सोचना है हमें। देखो, गोद लेना कोई बुरी बात नहीं है, गोद लेने को भी इंकरेज करना चाहिए, ताकि हर एक फैमिली में एक बच्चा गोद लेते तो अनाथ आश्रम नहीं होता। ये होना चाहिए। ये तो किटपिट हमेशा रहता देखा, वो पौधा कावेरी पौधा इसमें भी घुसेगी, होने की नहीं होने की, क्योंकि वो बीटीएस में कुछ ऐसा देखा था, पर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कान्हा जी है ना, तो सब ठीक कर देंगे। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। ये कावेरी पोद्दार जो है कह रही है कि अभी तक कोई नहीं आया, लेकिन आज जिस तरह से माधव जी ने कावेरी पोद्दार को आईना दिखाया है, वो बिल्कुल सही था और ये ज़रूरी भी था। जब उन्होंने कहा कि वो तो माँ नहीं बन सकती, लेकिन आप तो माँ कहलाने के लायक ही नहीं हो, मतलब जो आज माधव जी ने बोला है बिल्कुल सही। और इधर सब लोग अभीरा को चीयर करने के लिए मतलब उसके घर में है, अब खुश होने का वो दिखावा तो कर रही है, लेकिन वो अंदर से खुश है नहीं, और वो म्यूज़िक बंद कर देती है। वो कहती भी है कि हम अंदर से खुश नहीं हूँ मैं, और वो अरमान को भी कहती है। और ये फिर जो है 5 महीने का जो लीप के बाद दिखाया कि विद्या और कावेरी रोज लड़ती हैं, और वो जिस तरह से वो कहता है कि और रोहित आजकल जो मज़े ले रहा है ना वो बड़ा मज़ेदार सीन था। और वो दोनों अभीरा और अरमान के लिए परेशान हैं कि भाई उनका क्या रिज़ल्ट रहेगा। सब लोग होप तो कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, और इधर अरमान ने अपनी टैक्सी सर्विस शुरू कर दी है नई, और जो उसके साथ लोग हैं वो भी ठीक है। और वो पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, फॉर्म तो जान ही रहोगे। तो वो उसका कहना, आजकल तो रोहित जो है बिल्कुल तानों में बात करता, जैसे ये करती थी ना ये कावेरी पोद्दार, ऐसे ही ये भी तानों में ही बात करता है। और जब वो पूछती है कि तुम दोनों क्या खुसर फुसर कर रहे हो, करेगा ये तो हस्बैंड वाइफ की प्राइवेट बात है, उसमें आपको क्या दखल अंदाजी करनी है। और अब तो ये मेरे ख्याल में अगर इसकी यही हालत रही तो ये किसी से बात करने से भी अब कतराएगी, कौन कब आके इसको ताने दे देगा। और ये दोनों तो अब जैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं ना, विद्या और कावेरी तो वैसे लड़ रहे हैं। और आज का खास कुछ था नहीं, और ये हॉस्पिटल पहुँचे हैं अपना उसका तो लेकिन उनका जो है रिपोर्ट अभी मतलब जो पॉजिटिव नहीं है, वो प्रेग्नेंट नहीं है अभीरा। और वो कहते हैं कि वो पूछ के हम एक बार और IVF कर सकते हैं, या जो भी वो कहती है। और
ये वहाँ पे जब वो कहती है कि ये लास्ट टाइम था, तो वीरा गिर गई है और ये अपना कहने की कोई और तो तरीका होगा, लेकिन अरमान उसको समझा बुझा के वो बाहर ले आया है। अब देखते हैं जो आगे ट्रैक में दिखाने वाले हैं कि वो सरोगेट मदर का जो ट्रैक आएगा वही है और क्या है। और रिकैप में तो कुछ और ही दिखाया है कि अब जो है कुछ फ्राइडे को कुछ होने वाला है। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति। अरमान को सब कुछ याद आ रहा है पुराना और वो रो भी रहा है। आज शिवानी ने उसे कहा कि अपने आंसू को मत रोको, रो लो ताकि तुम्हारा मन हल्का हो जाए। लेकिन ये भूलने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि इसी की वजह से तो अबीरा और अरमान में इतना कुछ हुआ है और उन दोनों के रिश्ते में इतने उतार चढ़ाव आए हैं। फाइनली जाके आज एक हुए हैं, तब कावेरी पोद्दार ने उन दोनों की दुखती नस पर वार किया है। छी, देखो कावेरी पोद्दार, आज तुम घर में सिर्फ अकेली हो, कोई भी नहीं है तुम्हारे साथ इस घर में। माधव ने बिल्कुल सही कहा है जब उसने कहा कि सारे बच्चे कहाँ गए और सब लोग कहाँ रह गए। तब आपकी वजह से ये लोग घर नहीं आए। मेरी वजह से? हाँ, आपकी वजह से। अरमान ने आपसे रिश्ता क्या तोड़ दिया? आपसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए आपने सारा ब्लेम अबीरा पे डाल दिया। भड़ास भी अबीरा पर निकाली आपने। उस लड़की ने क्या किया है बस कावेरी पोद्दार? उसने मेरी ममता पे उंगलियां उठाई तुम्हारे लिए। अरे बाप रे, ये तो गलत हो गया। माधव जी का कहना, उसने सिर्फ मेरा नाम क्यों लिया? तीनों बच्चों का नाम नहीं लिया, तीनों बच्चों के ऊपर उंगली उठाई, उनकी वजह से आप पे उंगली उठाई। आज तो माधव जी छा गए। उसे तो हम तीनों पे उंगली उठानी चाहिए थी आपकी ममता पर। आपने कभी अपने बच्चे को गले लगाया? कभी प्यार किया? प्यार से कभी हाथ फेरा, कहा कि तुम्हें कुछ परेशानी है या नहीं? आप हमसे प्यार करती है, हम पे नाज करती है, ये कभी कहा ही नहीं होगा, क्योंकि आपके पास तो उसके लिए वक्त ही नहीं है। लेकिन हाँ, अबीरा को कोसने के लिए, इल्जाम लगाने के लिए आपके पास वक्त है। अबीरा और अरमान को थाने देने के लिए वक्त है। जब अक्षरा का सच बाहर आया था तब आपने अबीरा का साथ दिया था। जब रूही ने भी गलत बोला तब भी आपने अबीरा का साथ दिया। और जब अरमान अबीरा के साथ शादी करके आया तब विद्या नाराज थी, तब भी आपने उन दोनों का साथ दिया। उसे हमारी लॉ फॉर्म में नौकरी तक दे दी और आपने अबीरा का साथ दिया और तब आपने उसे संभाला था। लेकिन आज आपने क्या किया? उसे पूरी तरह तोड़ दिया, बिखेर दिया उस बच्ची को। ये बात तो सही कही माधव जी कि जब आपने खुद के बच्चों का साथ नहीं दिया तो आप अबीरा का क्या साथ देगी? वाह माधव जी, वो बच्ची माँ नहीं बन सकती, लेकिन असली बदकिस्मत कौन है पता है मासा? आप है मासा, क्योंकि आप माँ बनकर भी अपने बच्चों की माँ नहीं बन पाई। इससे कहते हैं तमाचा मारना। और कावेरी पोद्दार को उसकी असली औकात दिखाना, आईना दिखाना, जो आज उसके खुद के बेटे ने दिखाया। लेकिन इसका असर तो नहीं होने वाला है कावेरी पे, हम ये भी जानते हैं। चलो, यहाँ सब लोग अबीरा को मनाने के लिए और उसे खुश करने के लिए सब लोग कुकिंग, डांस सब कुछ कर रहे हैं। तब अबीरा नाचती भी है, सब कुछ करती है, लेकिन बाद में वही कहती है कि सब लोग बस कीजिए, ये झूठे खुशी दिखाना बंद कीजिए, मुझे खुश करना बंद कीजिए। अपने सपने, अपने चेहरे के पीछे, गम के पीछे खुशी को आगे मत रखिए। सही कहा शिवानी जी आपने कि रुके हुए आंसू बहुत चुभते हैं, उसे बह जाने दे। सुवर्णा, मनीष जी,
सुरेखा और मीनू चाची सब लोग अरमान के पास आए। सही कहा, इंसान कांच का गुड्डा नहीं है जो टूट ना सके। टूट जा, बिखर जा, अपने अंदर का सारा गुबार निकाल दो ताकि तुम थोड़ा रिलैक्स फील कर सको। अगर तुम रोओगे तो अभिरा को कौन संभालेगा अरमान? तुम्हें ही संभालना है अभिरा को। और आज माँ बेटे का कन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगे। यही तो चाहते हैं कि दोनों के सीन दिखाए ताकि माँ और बेटे की बॉन्डिंग बढ़े और हमें दिखे भी। सही कहा मनीष जी, अपने दर्द मत छुपाओ, वो भी अपनों से छुपाओगे, रो लो। और सुवर्णा ने भी बिल्कुल सही कहा कि अपने बच्चे का खोने का दर्द क्या होता है वो तो माँ बाप ही समझ सकते हैं, लेकिन इस दर्द से बाहर भी आना पड़ता है। अरमान अबीरा, तुम दोनों तो शेर हो, फिर डर क्यों? इतने बड़े बड़े तूफानों का सामना किया तो इस तूफान का भी सामना कर ही लोगे। आज सब ने अरमान और अबीरा का हौसला बढ़ाया और यहाँ पे अबीरा भी और अरमान दोनों डॉक्टर के पास आए जो उन्होंने IVF का प्रोसीजर किया था, जो ये लास्ट बार था, लेकिन ये भी सक्सेस नहीं हुआ। यानी ये लोग पहले से ही IVF की ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, क्योंकि आज डॉक्टर ने भी कहा कि 2-3 बार तुम्हारा सक्सेस नहीं हुआ, ये लास्ट चांस था, ये भी सक्सेस नहीं हुआ। तब वो बेहोश होकर गिर जाती है। तब वो पूछती है कि कोई तो उपाय होगा। तब डॉक्टर सर्वोगेसी की बात करते हैं। जब वो बाहर भी निकलती है तब कोई एक लेडी आती है और कहती है कि अबीरा मैं माँ बनने वाली हूँ। फिर से वही दुख। सब अपने चेहरे पर झूठी हंसी दिखाना बंद कीजिए। बच्चे को खोकर माँ बाप का रिश्ता टूटता है, बाद में वो दोनों टूटते, लेकिन तुम दोनों के प्यार में इतनी ताकत है कि तुम दोनों तो ये तूफान भी तुम दोनों पार कर जाओगे। हाँ मीनू चाची, किसी ने गलत अगर तूफान ने उनकी नजर लगाई तो आप उसे मिक्सी में डाल के पीस लेंगी। सही कहा आपने मीनू चाची, सच में मीनू चाची सो क्यूट। रोते हुए अरमान को भी हंसा दिया हमारे मीनू चाची ने। धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एपिसोड? कमेंट करके बताइएगा। जिन्होंने अभी तक भी अपना ऑडियो भेजा नहीं और भेजना चाहते हैं तो भेजिएगा। नंबर है 9833155523। और अनुपमा के लिए अगर आप ऑडियो या वीडियो भेजना चाहते हैं तो आपको HS कम्युनिटी का मेंबर बनना लाजमी है। थैंक यू सो मच। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.